नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार्योऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम अतोहम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैत्र का माह शुरू हो गया है और इस माह से अब हम शिव महापुराण कथा सुनेंगे। देखिए, चैत्र माह का अपना बहुत ही कहा जाता है कि हमारा तो ये हिंदू जो है नववर्ष यहाँ से शुरू ही होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि श्री राम ने अपने अयोध्या का राज्यपाठ यहीं से शुरू हुआ था, यानी कि उनका राज्याभिषेक इसी महीने में हुआ था। इसके अलावा युधिष्ठिर जो थे उनका भी राज्याभिषेक इसी महीने में हुआ था। इस महीने में आप सब जानते हैं कि माता नवरात्रि भी पृथ्वी लोक पर अवतरित होती हैं। पूरे पृथ्वी लोक पर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इस माह में शिव महापुराण की कथा जो भी सुनता है ना, उसके कार्य सुगम हो जाते हैं, रास्ता सुगम हो जाता है और सफलता ज़रूर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण कथा की प्रारंभ होने से पहले भगवान गणपति का ध्यान जरूर करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का और माता पार्वती का भी ध्यान जरूर करना चाहिए। स्कंद भगवान का और नागदेव का सपरिवार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज से इस पावन कथा का हम प्रारंभ करते हैं। इस जो है कथा में सूत जी जो है शिव महापुराण की उत्कृष्ट महिमा जो है सुनाते हैं। श्री सोनक जी ने उनसे पूछा कि हे महाज्ञानी सूत जी, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्रभावित होने वाले विवेक की बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, इन सभी विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसार स्वभाव के हो गए हैं। आसार मतलब आचारहीन। उस जीव समुदाय के शुद्ध अर्थात दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और मंगलकारी हो, साथ ही पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम हो, तो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए और हमारा मन भी जो है वो हमेशा के लिए साफ हो जाए। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा मन साफ है। जो इस कथा को सुनने का भी सोच रहा है, उसका मन साफ होगा तो ही वो इस कथा को सुन पाएगा। तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। तो अब तुम सुनो। बहुत पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल था, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से हमेशा के लिए विमुख रहा करता था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ही ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों की अनेक बहनों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में जाकर ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई उस कथा को ही निरंतर सुन रहा था। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। अब यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ली गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण भी आ गए। उनके अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भाव
उबाऊ हो रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे उसे शिवपुत्र कैलाश जाने को उद्यत हुए, उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, हल्ला होने लगा। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्म के धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों को कोई बात ही नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर श्याम सदाशिव के हाथों कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ, इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निर्मग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंध दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले कि है शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा जो है अब तुम कहूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य हो और वेद में भी तुम श्रेष्ठ हो, वेद को जानने में भी तुम श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापाप द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना ही भाग्य पर। वे सभी ही कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सदा धर्म को केवल ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ मानते हैं। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते कि वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। बुद्धि उन्हें इस सभी धर्मों की है कि वो कर्म कर रहे हैं या कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन नित्य विषय भोगों में ही स्वयं डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी और पाशद कुचित विचार वाली हैं। वे हमेशा दुर्व्यवहार किया करती हैं। सदाचार उनके में हमेशा की तरह शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक गाँव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो भी कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला थी। वह सदा ही उत्तम धर्म के पालन में लेकिन लगी रहती थी। उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से जो है भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुर समयानुसार चैत्र मास की जो कथा है वो नैमिषारण्य के जो ऋषि लोग थे उनके बारे में उनसे सुनने के लिए लगा पहुंचे थे। पर वह मूढ़ तो उन्होंने चंचला जो थी बहुत समय सवाल किए कि वसुदेव ने कैसे फिर एक दिन और भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करने पर वसीन भाई और बंधुओं के साथ खोजा। श्रीमद् देवी भागवत की कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी थी और स्नान किया वाला कौन हुआ था, बताने वाला कौन हुआ था। तो श्री सूत जी बता रहे हैं कि भोजवंशी राजा सती किसी देव मंदिर में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधना हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सतत की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ वे विचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं और बहुत ही कष्ट पाती हैं। यमदूत उन्हें बहुत ही अधिक कष्ट देते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला जो है बहुत भय से व्याकुल हो गई और वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर अनुपम कृपा करिए, मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके इस कथा को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुचित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वह कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को तो मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालेंगे और मुझे खींचेंगे, तो मैं किस तरह से धीरज धारण करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे
उस समय विशेष दुख देने वाली इस यातना को मैं कैसे सहूँगी। मैं तो मारी गई, जल गई, मेरा हृदय विदर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं तो हर तरह के पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण जी, प्लीज़ आप मेरा कृपया मेरा उद्धार कीजिए। आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और अब आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझे दन अबला का आप ही उद्धार कीजिए सूत जी। तो सूत जी कहते हैं कि है शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और कहा। ब्राह्मण बोले कि हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस कथा को सुनकर तुम्हें अपने दोषों का जो है पता लग गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा ही सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी जो बुद्धि है उसमें से पश्चाताप निकल रहा है, तो तुम शुद्ध हो गई हो। साथ ही तुम्हारे मन के विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तो पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तत्पुरुष ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है और जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुष ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है वह सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। तो जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप जो लोग नहीं करते उन्हें नरक मिलता है, लेकिन जो पश्चाताप कर लेते हैं उन्हें भी उत्तम गति मिल जाती है। तो इस शिव महापुराण की कथा सुनने से जैसे तुम्हारे चित्त की शुद्धि हुई है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं हो सकती है। दर्पण साफ करने से निर्मल शरीर नहीं होता। जब तुम्हारा मन साफ अब हो चुका है शिव महापुराण से, तो अब तुम सिर्फ शिव जी की ही पूजा करो। जो ही चंचला ने उनकी बात सुनी, उसका मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो गया। वो जो है खुश हो गई कि अब से शिव जी की ही सेवा करेगी। तो उसने बोला कि मैं कृतार्थ हो गई, और तत्पश्चात उठकर वैराग्य मुक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, भय से घिरी हुई थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। उसने कहा कि ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप तो धन्य हैं, परमादर्शी हैं और सदा परोपकार में ही लगे रहते हैं, इसलिए आप साधु पुरुषों के प्रशंसा योग्य हैं। मैं नर्क के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे उपदेश को सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आनंद के जो आंसू छलक रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही अद्भुत हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी चंचला और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई और अब से मैं शिव जी की ही सेवा करूंगी। इसके बाद से वो जो है शिव जी की सेवा अर्चना में लगातार लगी रही, और जब उसका समय पूरा हो गया तो वो उसने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को जो है वो त्याग दिया। और इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर बैठ गई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल ही शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मैल धुल चुके थे और वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अव्यय उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांगी भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थे। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत
श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू निकल रहे थे, संपूर्ण शरीर में उसके रोमांच हो रहा था। उसके भगवती पार्वती और भगवान शंकर के जो है करुणा देखकर उन्होंने अपने पास बुलाया, सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी ही बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न होकर अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी बताते हैं कि हे सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनको स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता उमा, मनुष्यों ने सदा ही आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिया, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बताने लगे कि सौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करने के लिए सिर झुकाए चुपचाप ही उसके आंखों से बस लगातार आंसू बहा करते थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, हे सखी चंचलेश, बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं है देना। तब चंचला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसे गति हुई है ये मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिन वत्सले में मैं अपने पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जात्रीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी और न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरजा बोली, बेटी, तुम बिंदु नाम वाला बड़ा जो व्यक्ति था, बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह जो है मूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख को भोगेगा। वह पाप कर्म करने वाला था। उसने ना कभी कोई धर्म किया है, ना कभी नाम जप किया है, ना ही कोई पूजा की है, ना ही कोई कथा सुनी है। सब प्रकार से वो दूषित है। तो शौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के बात को सुनकर बहुत दुखी हुई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय में महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा कि माँ महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए। उस दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुचित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा वाले पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, वो मुझे बताइए, मैं उसके लिए करूँगी। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव महापुराण की पुण्यतम कथा को सुनेगा तो उसकी सारी दुर्गति जो है वो चली जाएगी, क्योंकि जो अमृत के भाव के समान इसमें जितने भी अक्षर हैं उसको सुनता है तो उसके अंदर के पाप जो है वो बाहर निकल आते हैं। अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि के लिए, उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने प्रार्थना की कि अपने पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था ज़रूर करो। उस ब्राह्मण पत्नी ने बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बहुत दया आई और उन्होंने जो है भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्ब को बुलाकर उनके प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा कि हे, तुम्हारी भगवान में शिव प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। और अब जो है ये गंधर्वराज तुम्र भी शिव के भक्त हैं, ये शिव महापुराण की कथा कहेंगे। तुम्हारा पति इस कथा को सुनेगा और शिव महापुराण की कथा में अगर उनकी आस्था हो जाएगी तो सुनने मात्र से ही जितना दुराचार, जितनी उसके अंदर नास्तिकता थी, उन सभी का भाव उससे दूर होगा और वो भी शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद एक सुंदर सा विमान आया जिस
जिसमें तुम्र यानी कि वो गंधर्वराज जो शिव महापुराण की कथा कहने वाले थे और चंचला देवी दोनों बैठ जाते हैं और विंध्याचल गिरी पर्वत पर जाते हैं। वहाँ पर उसका पति एक विशाल पिशाच के रूप में परिवर्तित हो चुका था, काफ़ी सारे दुर्व्यवहार और कष्टों को भोग रहा था। जब उनकी पत्नी चंचला और वो वहाँ जाती हैं, शिव महापुराण की कथा का गान करती हैं, लगातार शिव जी का ध्यान करते हैं, उस कथा को सुनने मात्र से जो पिशाच था, जो चंचला का पति था, वो आस्तिक हो गया। शिव महापुराण का जो ये अमृत रस है उसके कानों में जब पहुंचा तो उसकी सारी यातनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी और वो भी शिव लोक को प्राप्त हुआ, शिवपुर में भी उसका निवास हो गया। और जब दोनों पति पत्नी यानी कि चंचला और उनके पति जब पहुँचे शिवलोक में तो श्वेत वर्ण महादेव को और माता पार्वती से दोनों दंपति ने आशीर्वाद लिया और शिव जी का लगातार वो जिंदगी भर ध्यान करने लगे और इस तरह से उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो शिव महापुराण कथा को सुनने मात्र से ही बहुत सारे लाभ मिलते हैं, इसलिए अपने जीवन में एक नियम ज़रूर बनाएं कि एक छोटा अध्याय या एक पेज आप प्रतिदिन नियम बनाएं, या जो भी वीडियोस आपको मिलती है शिव महापुराण कथा की सुनने की अवसर आपको मिलता है या सत्संग सुनने का अवसर मिलता है तो आप उसको ज़रूर सुने। जाने अनजाने या जानबूझकर किए हुए दोनों ही कष्ट आपके दूर हो जाएंगे और आपको शिवलोक अवश्य मिलेगा। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।